हज़रत अब्दुल कादिर जिलान की ज़िंदगी का खुलासा। नाम और नसब। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान का असल नाम अबू मोहम्मद मुही अल-दीन अब्दुल कादिर बिन अबी सालेह अल जिलानी था। आप गिलानी कहलाए क्योंकि आपका ताल्लुक गिलान ईरान के इलाके से था। आपका सीन लाम नसब हज़रत इमाम हसन से मिलता है, यानी आप हुस्नी सादात में से थे। बचपन और इब्तिदाई तालीम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान 470 हिजरी 1077 में ईरान के इलाके जिलान में पैदा हुए। आपकी वालिदा उम्मुल खैर फातिमा बहुत नेक सीरत खातून थी और वालिद अबू साले मूस भी परहेजगार बुजुर्ग थे। बचपन ही से अपने की परहेजगारी और रास्तगोई में मुमताज़ थे। एक मशहूर वाक़या है कि जब आप बगदाद तालीम हासिल करने जा रहे थे तो वालिदा ने आपको 40 दिनार दिए और नसीहत की कि हमेशा सच बोलना। रास्ते में डाकुओं ने काफिले को लूट लिया। जब उन्होंने आपसे पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो आपने सच्चाई के साथ जवाब दिया कि मेरे पास 40 दिनार है जो मेरे कपड़ों में सिले हुए हैं। डाकू हैरान हुए और उनके सरदार ने यह देखकर तौबा कर ली और तमाम डाकुओं को भी हिदायत नसीब हुई। तालीम और इल्मी मकाम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान ने इब्तिदाई तालीम जिलान में हासिल की। फिर 18 साल की उम्र में बगदाद तशरीफ़ ले गए और वहाँ मुख्तलिफ उलूम में महारत हासिल की। अपने फ़िक़्ह, हदीस, तफ़सीर, अलम कलाम, मंतिक़, अदब और तसव्वुफ़ में महारत हासिल की। आपके असातिज़ा में शेख अबू सईद अल-मखज़ूम और शेख अबू बकर बन मुज़फ़्फ़र शामिल थे। तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने कई साल जंगलों और वीरानों में इबादत और मुजाहिदा किया। फिर जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो बगदाद में आकर लोगों की रहनुमाई शुरू की। तबलीग और इस्लाही काम। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान ने मदरसा बगदाद में तदरीस और तबलीग शुरू की। आपके बयानात सुनने के लिए हज़ारों लोग आते। आपके वाज़ में ऐसा असर था कि लोग गुनाहों से तौबा करते और गैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल कर लेते। अपने इस्लाम के असल पैगाम को आम किया और बिदात और खुराफात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। आपकी करामत और तक़वा की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। मशहूर करामात। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान को अल्लाह ने बेशुमार करामात अता की, जिनमें से चंद मशहूर ये हैं। 1. समंदर पर चलना। रवायत है कि एक बार आपके शागिर्दों ने देखा कि आप बग़ैर किसी सहारे के पानी पर चल रहे हैं। 2. दिलों के राज जानना। आपके पास आने वाले अफराद के दिलों के हाल से वाकिफ़ हो जाते और उनके सवाल पूछने से पहले ही उनके सवाल का जवाब दे देते। 3. मुर्दा जिंदा करना। कई मौक़े पर अपने मुर्दा लोगों को जिंदा किया, जो अल्लाह की अता से करामत थी। 4. लोगों की मुश्किलात दूर करना। बहुत से बीमार, परेशान हाल और मसाइल में घिरे लोग आपकी दुआ से सेहतयाब हो जाते और उनकी मुश्किलात हल हो जाती। 5. शैतान को ललकारना। अपने शैतान को कई बार शर्मिंदा और मगलूब किया और लोगों को इसके धोखे से बचने की तालीम दी। किताबें और इल्मी खिदमात। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान की तसनीफ़ात भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें शामिल हैं फुतू अल-गैब, रूहानी मौज़ूआत पर लिखी गई गन अल-तालिबीन, इस्लामी फ़िक़्ह, तसव्वुफ़ और अक़ाइद पर फ़तह अल-रब्बानी। खुतबात का मजमुआ। आपकी तालीमात का खुलासा यही था कि खालिस तौहीद, तक़वा, आजिज़ी, अल्लाह की रज़ा पर क़नाअत और हक़ की तबलीग। वफ़ात। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान 561 हिजरी 1166 में बगदाद में वफ़ात पा गए। आपका मज़ार बगदाद में है और आज भी दुनिया भर से लोग ज़ियारत के लिए आते हैं। नतीजा। हज़रत अब्दुल कादिर जिलान की ज़िंदगी ज़ुहद, तक़वा, इल्म, तबलीग और करामात से भरी हुई थी। आपको गौस अल-अज़म यानी बड़ा मददगार का लक़ब दिया गया और आपका सीन लाम तरीक़त क़ादरिया सिलसिला के नाम से मशहूर हुआ, जो आज भी दुनिया में मौजूद है। आपकी तालीमात और इस्लाहात हमेशा मुसलमानों के लिए मशअल नूर रहेंगी।